सो हे गाइस, दिस इज़ अभय। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। पहले हम लोग ने ब्रायोफाइट और एल्गी कवर कर चुके हैं, तो आज टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल एंड फंस, ठीक। और ये देखा जाता है कि टेरिडोफाइट्स बहुत तरीके से यूज़ होती हैं, जैसे मेडिसिन में यूज़ होती है, ऑर्नामेंटल में यूज़ होती है। तो देख लो, मेडिसिन में जैसे होते हैं सिलेंजिनेला, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड संजीवनी बूटी। तो हिंदू मैथोलॉजी में देखा होगा तुम लोगों ने, रामायण के इसमें ज़िक्र किया है कि संजीवनी बूटी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फिर ऑर्नामेंटल में तुम्हारे एडियंटम यूज़ होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये चीज़ याद कर लेना। और फिर देखते हैं इनके टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है दे आर द फर्स्ट terrestrial plant to possess xylem and phloem which is vascular system प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल्स ये सब प्रेजेंट होती है। तो इसमें ये देख लो, जैसे ट्रू रूट्स होती हैं, इसमें आ जाती है, स्टेम आ जाता है, मेन बॉडी तुम्हारे 2n हो जाती है और मेन बॉडी स्पोरोफाइट हो जाती है, ठीक है। पहले हम लोग देखा था ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट और स्टेम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर मेन बॉडी भी तुम्हारी n होती है और स्पोरोफाइट नहीं होती, गैमेटोफाइट होती है। तो इसमें ऐसे देखोगे तुम लोग को पता चल रहा होगा कि मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें ये देखो, अब टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होती हैं, ठीक है, मेन बॉडी तो पहले स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। वो डिफरेंशिएट करता है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो तुम्हारी माइक्रोफिल्स सिलेंजिना और मैक्रोफिल्स फर्न्स, ठीक है। फर्न्स यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं था मैंने, बैठ गया है, फर्न्स, ठीक है। ये फर्न्स में प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखो, जब जो लीव्स होती हैं, जो स्पोरोफाइट्स होती हैं, स्पोरोफाइट्स जो है ये, अगर वही थोड़े छोटे मतलब छोटे 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 ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने लगे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रोबिला और कोन्स। ये सिलेंजिना और एक्विस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो स्पोरेंजिया होता है ये 2n होता है, ठीक है, 2n होता है। स्पोरेंजिया तुम्हारा मियोसिस करके, मियोसिस विच इज़ कॉल्ड रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है, मियोसिस करके तुम्हारा सिंगल बॉडी हैप्लॉइड स्पोज बनाता है, ठीक है। स्पोज होते हैं, फिर थोड़ा बहुत जर्मिनेट करके प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोथैलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है ऑब्वियसली। स्मॉल होते हैं, इनकन्स्पिक्यूअस होते हैं, ग्रीन, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोथैलस जो होता है, देखो प्रोथैलस को ये बोला जाता है ना कि मतलब उनको पानी चाहिए रहता है फीमेल तक पहुंचने के लिए। तो उसमें देखोगे तुम लोग कि आर्किगोनियम फीमेल होती है, एंथ्रीडियम मेल होता है, ठीक है। मेल एंथ्रीडियम होता है, फीमेल आर्किगोनियम होती है। अब प्रोथैलस को मतलब जो मेल होता है, ठीक है, वो तुम्हारा जर्मिनेट करके तुम्हारा फीमेल और मेल वो बनाता है। अब ये देखो, आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम दोनों फ्यूज़ करके, ठीक है, जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट विच मीन्स 2n, ठीक है। अब 2n माइटोसिस और मतलब थोड़ा और जर्मिनेट करेगा, ठीक है। फिर जर्मिनेट करके फिर तुम्हारा और ग्रोथ होगी तो स्पोरोफाइट फिर से बन जाता है, विच इज़ स्पोरोफाइट, विच इज़ रूट्स, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सब बना देती है। फिर स्पोरोफाइट थोड़ा और मतलब जर्मिनेट करके तुम्हारा स्पोरेंजिया बना देता है, ठीक, ओके। अब ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एज प्रोथॉलस नीड फॉर वाटर, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब ये देखो तुम लोग कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्फोरस होते हैं, मतलब उनके पास एक ही तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ होमोस्पोरस, ठीक है। और फिर हेट्रोस्पोरस बस दो तरीके के होते हैं। हेट्रोस्पोरस अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोर विच मीन्स तुम्हारी मेल होती है, ठीक है, और मेगास्पोर मतलब फीमेल होती है, ओके। एग्जाम्पल होता है सेलेंजिना एंड साल्विनिया, ठीक है। एंड देखो, इसमें जो मेल गैमेट होता है विल रीच टू फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक। जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस विल टेक प्लेस इन फीमेल पार्ट। ऐसे पता चल रहा है कि हम लोग को एवोल्यूशन हो रहा है अच्छे खासा, ठीक है। अब फिर ये देखो, जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो रिटेन होती है ऑन पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, is retained on parent sporophyte for variable periods, which shows this is a very important step to evolution.
Okay, zygote develops into embryo in female gametophyte, and this event is precursor to seed habitat, a very important step in evolutionary plant kingdom. Okay, अब देखो इसका ये मतलब होता है कि मतलब अगर देखो आगे चल के जैसे कि हायर प्लांट जैसे तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स हो गए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये बताता है इन दोनों में आगे चल के सीड हैबिटेट अच्छा मतलब सीड अच्छे डेवलप होगी, सीड विल डेवलप. ओके, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. अब आओ इसके बारे अब हम एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है. बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं. सिलॉप्सिडा से सिलोटम याद कर लो, ठीक है. लाइकोप्सिडा से सिलेंजिनेला और लाइकोपोडियम याद कर लो. फिनोप्सिडा से इक्विस्टम याद कर लो और टेरोप्सिडा से ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडिएंटम याद कर लो, ठीक है. तो पूरा तुम लोग का टेरिडोफाइट कवर हो चुका है और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है मैंने, ठीक. ओके, थैंक यू, बाय.